ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और जो मैं समझाने वाला हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे लूप होल्स के बारे में, ह्यूमन ब्रेन की लूप होल्स के बारे में, जिनको एक्सप्लॉइट करके लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो या फिर जो आप कराना चाहते हो करा सकते हो, ठीक है। और ये जो लूप होल्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, मैं हम जिनकी बात करने वाले हैं वो किसी भी मेबल्स में यूज किए जा सकते हैं। मतलब जो लूप होल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि, जैसे आप समझिए हमारा जो ब्रेन है ह्यूमंस का, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। और तीन पार्ट में वो डिवाइड इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो सबसे पहले डेवलप हुआ। और वो है जो जो फर्स्ट पार्ट का जो ब्रेन का सबसे पहला लेयर है, वो हम जब कीव मैन थे तब डेवलप हुआ। और उसको आप क्रॉक ब्रेन ब्रेन कह सकते हो, ठीक है। क्रॉक ब्रेन मतलब उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, उसको आता है फियर, फाइट और फ्लाइट। वो सिचुएशन के हिसाब से ऐसा ही करता है। द सेकेंड ब्रेन इज मेमेलियन ब्रेन, जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है और वो भी बहुत ही पुराना है। वो पहला ब्रेन जो कि क्रॉक ब्रेन और रेप्टाइलियन ब्रेन कहा जाता है उसके बाद डेवलप हुआ, और वो है मेमेलियन ब्रेन। और जो तीसरा ब्रेन होता है वो होता है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन वो रीजनिंग एबिलिटीज़ को यूज़ करता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट पावरफुल ब्रेन होता है वो जो सबसे पुराना है वो सबसे मोस्ट पावरफुल ब्रेन है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा ब्रेन है वो, जो फर्स्ट ब्रेन है वो उसके जस्ट ऊपर सेकंड ब्रेन है और उसके जस्ट ऊपर थर्ड ब्रेन है, तो जो हमारा जो डिफरेंस है वो इंचेस का है, ऐसा नहीं है। ये डिफरेंस इंचेस का नहीं है, ये डिफरेंस है मिलियंस ऑफ ईयर्स का, ये है डिफरेंस है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का। ये डिफरेंस है जो पहला ब्रेन बना उसके बाद जब दूसरी लेयर बनी ब्रेन की, उसमें जो टाइम गैप है, उस उस गैप का जो टाइम गैप है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का है। तो वो जो पहला लेयर है ब्रेन का वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो दूसरा लेयर है वो तीसरा लेयर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप किसी भी मैमल को, ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो और आप सेकेंड लेवल के जो ब्रेन होता है, जो मेमेलियन ब्रेन होता है, अगर आप उसको इन्फ्लुएंस करने में कामयाब होते हो तो वो ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता है, लिटरली कुछ नहीं कर सकता है। वो आपके सामने सरेंडर है, वो आपके सामने एक विक्टिम है, ठीक है। और जो मेमेलियन ब्रेन होता है उसके उसके लूपहोल्स होते हैं। मैं आपसे अर्ज करूँगा कि इस वीडियो के में जो भी आपको मैं टेक्टिक्स बताने वाला हूँ, अगर आप उनको अप्लाई करो तो एथिकल यूज के लिए ही करो। क्योंकि अगर आप, एक लॉ ऑफ कर्मा भी होता है कि जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ भी होगा। तो आप अगर एथिकल यूज के लिए इन चीज़ों को अप्लाई करोगे तो जो आपके साथ चीज़ें होंगी कर्मा की वजह से, वो भी एथिकल ही होंगी, ठीक है। अगर आप अनएथिकल तरीके से इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपके साथ अनएथिकल चीज़ें भी होंगी। सो मैं आपको वार्न करूँगा कि इन चीज़ों को आप एथिकली ही यूज़ करो, ठीक है। तो पहला हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो लूप होल्स होता है उसको फेट मॉडल के नाम से हम समझने की कोशिश करेंगे। FATE। ये हो सकता है कि आप पहले से जानते हो, ठीक है, लेकिन आप इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दो, इसको समझने में टाइम दो, इस चीज़ को प्रैक्टिस में टाइम दो। पहला चीज़ है फोकस, ठीक है। फोकस, हमारा ब्रेन हार्ड वायर है किसी भी ऐसे चीज़ पे फोकस करने को जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। हम नहीं चाहते हैं उसके बाद भी जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हैं उन पे वो फोकस करेगा। जो चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग है उन चीज़ों पे फोकस करेगा। जो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों पे वो फोकस करेगा, ठीक है। द सेकेंड चीज, द एंड जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है ए, ऑथोरिटी। हम इसके बारे में डीपली भी बात करेंगे, अभी हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सेकेंड चीज़ होती है वो होती है ए, ऑथोरिटी। हमारा दिमाग ऑथोरिटी को सुनता है। उससे पहले हम फोकस पे थोड़ा सा और बात करते हैं। फोकस, किसी का भी फोकस आप पे आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी का भी अटेंशन आपके ऊपर आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए कंपनीज लाखों करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्च करती हैं। तो हाउ कैन यू ग्रैब द अटेंशन? बाय नोवेलिटी। व्हाट इज़ नोवेलिटी? नोवेलिटी मतलब कुछ चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो हो सकता है कि उनके लिए अच्छी हो सकता है कि बुरी ही नहीं, कुछ, या फिर नोवल इन्फॉर्मेशन जब आप उनको प्रोवाइड करोगे तो वो आपके पास उनका फोकस होगा। या फिर कुछ, मान लो कि अगर आप किसी को, एग्जाम्पल के तहत, आप प्योर वाटर का प्लांट सेल करना चाहते हो तो लिख सकते हो, दिस कैन दिस कैन सेव यू फ्रॉम किलिंग योर सेल्फ। दिस कैन, या फिर इसका आप लाइफ थ्रेटनिंग जो हेडलाइन है वो बना सकते हो, मतलब दिस कैन किल यू। और उसके बाद आप समझा सकते हो कि कैसे जो नॉर्मल पानी है वो आपको मार रहा है डेली। हाउ ड्रिंकिंग वाटर रॉन्ग वे कैन किल यू। जब ये किल यू आप अप्लाई करोगे तो लोगों का दिमाग
फटाक से उसकी तरफ जाएगा और आप अटेंशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप जाके समझा सकते हो कि कैसे ये पानी उनको परेशान कर रहा है, उनको लाइफ स्पैम को कम कर रहा है। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को समझा सकते हो, ठीक है। द सेकेंड इज ऑथोरिटी। मान लो कि आप हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले हो, आप एक ट्राइब में रहते हो, ठीक है। और वो जो ट्राइब का लीडर है, वो ट्राइब का जो लीडर है, आप उसकी बात नहीं मानते हो, क्या होगा आपके साथ? सोचो कि आप 15वीं 16वीं शताब्दी में हो, सेंचुरी में हो, और आप अपने ट्राइब के लीडर की बात नहीं मानते हो। लिटरली आपके ट्राइब आपको उस ट्राइब से निकाल दिया जाएगा, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि आप रेसिप्रोकेट नहीं कर मतलब आप किसी को और जन्म नहीं दे पाओगे, आपका रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा। और ह्यूमन नेचर या फिर किसी भी जीव का नेचर होता है दो ही चीज़, लिव लॉन्गर, और पहला चीज़ लिव लॉन्गर और सर्वाइव, और दूसरा चीज़ रिप्रोड्यूस एज मच एज यू कैन। इसीलिए आप देखते हो कि सेक्स ऑर्जिस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं किसी भी मैमल्स में, किसी भी ह्यूमंस में, ठीक है। तो जब आप ट्राइब से बाहर जाओगे तो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आपकी रिप्रोडक्शन की क्षमता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। द सेकेंड चीज़ इज आप सर्वाइव करने में भी डिफिकल्टी फेस करोगे, और हो सकता है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आपके सामने आ जाए, और क्योंकि आप ट्राइब से बाहर हो आपको कोई हेल्प भी नहीं करेगा, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑथोरिटी फिगर की बात माने। इसलिए अगर आप ऑथोरिटी को अनलॉक करना सीख जाते हो कि कैसे आप एक ऑथोरिटी फिगर बन सकते हो, तो लोग आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप जो बोल रहे हो उस सजेशंस को मानेंगे, वो नहीं चाहते हुए भी मानेंगे, क्योंकि आप उस टाइम पर एक ऑथोरिटी फिगर हो। हम अगले आने वाली वीडियोज़ में ये बात करेंगे कि आप कैसे उस ऑथोरिटी को अनलॉक कर सकते हो, कैसे एक ऑथोरिटी फिगर बन सकते हो। द थर्ड थिंग इज ऑफ द फेट मॉडल इज ट्राइब। जब भी आप किसी को अपने किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ में चाहते हो कि आपके लोग माने, बात माने, तो आप उनको ये रियलाइज़ कराओ कि आप जब वो आपकी बात मान लेंगे, तो आप वो एक ऐसे ट्राइब का हिस्सा हो जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी उनके लिए। वो एक ट्राइब का हिस्सा हो जाएंगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा लोग इस ट्राइब का हिस्सा हो रहे हैं, और वो भी इस ट्राइब का हिस्सा हो सकते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? ट्राइब का हिस्सा होना ही क्यों इम्पोर्टेंट है? हम उस पहले ही कहानी पे जाते हैं, जब जब हम मान लो एग्जाम्पल करो कि आप उसी टाइम में हो, 15वीं 16वीं शताब्दी में हो, और आप एक ट्राइब से बाहर हो, आपको बाहर निकाल दिया गया है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? आपके पास सारे रिसोर्सेस ही नहीं होंगे, कुछ भी आपको अवेलेबल ही नहीं होगा, लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, और वहीं पर सेम चीज़ होगी, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक ट्राइब का हिस्सा हो जाते हो, अगर आप एक ट्राइब का हिस्सा हो जाते हो, तो एट दैट मोमेंट आपके पास सारी चीज़ें फिर से वापस आ सकती हैं। आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो। जो जो वन ऑफ द टॉप टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स होती है किसी भी मैमल्स की, किसी भी ह्यूमंस की, उसको आप अनलॉक कर सकते हो जस्ट बाय बीइंग इन द ट्राइब। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ट्राइब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द थर्ड थिंग इज इमोशंस क्यों फेट मॉडल में जो फोर्थ चीज़ होता है वो होता है इमोशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? इमोशंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि सोचो कि जब हम 1400, मान लो कि बहुत पहले, जब इंसान को समझ में आया होगा, जब वो चला होगा थोड़ा सा, जब उसको तकलीफ हुई होगी, तो वो लोगों को बताया होगा कि जब यहाँ पे जाओगे, आग को छुओगे तो तुम जल सकते हो, मर सकते हो, तकलीफ होगी तुम्हें बहुत ज़्यादा। और जब वो लोगों को बताया तो उससे हुआ ये कि लोग उस चीज़ से दूर रहने लगे, और उससे दूर रहने लगे तो उनकी लाइफ स्पैम बढ़ गई, ठीक है। लाइफ स्पैम बढ़ गई लिटरली। मान लो कि तुम ही हो, आग को जब छूते हो तो चलते हो, और जब चलते हो तो फिर दोबारा उससे दूर रहते हो। अगर आप जिंदा बच गए आग को छूने के बाद, तो आप दूर रहोगे उससे। मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जो कभी तुम शेर से सामना हो गया तुम्हारा, और शेर से सामना हुआ, और शेर तुमको मारे, और किसी रीजन से आप बच जाओ, थोड़ा सा उसको चोट खाने के बाद, आपको उससे डर लगेगा, आपको इमोशंस आपको सेव कर रहे हैं, ठीक है। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं होंगे, ये सारे मैमल्स में अप्लाई होंगे, क्योंकि जो चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो मेमेलियन ब्रेन की बात कर रहे हैं, जो सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो इन 4 प्रिंसिपल्स का अप्लाई करके आप किसी भी इंसान या जानवर का कंट्रोल ले सकते हो, ठीक है। आप उनको फोर्स कर सकते हो कि वो आपकी बात को सुने, या आप उस चीज़ को करें जिसको आप चाहते हो, अगर आप इन 4 प्रिंसिपल्स का यूज करते हो तो। और ये सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, मेमल्स में भी अप्लाई होता है,
क्योंकि ये मेमोरियल ब्रेन की चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती। मेरा नाम है रविराज यादव। जय माँ भारती।